The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. कैविटीज में आ जाओ तो बॉडी की कैविटी में फर्स्ट आपका क्रेनियल कैविटी इंपॉर्टेंट है, थोरेसिक कैविटी इंपॉर्टेंट है, प्लूरल कैविटी इंपॉर्टेंट है एंड एब्डोमिनल कैविटी। पता नहीं मैं क्यों कैविटी कह रही हूँ, इट्स कैविटी। तो कैविटी से पता है, ठीक है, कोई खाली स्पेस होगा। तो आपका फर्स्ट है क्रेनियल कैविटी, बहुत इजी है। क्रेनियल कैविटी क्या है? द क्रेनियल बोन्स फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी विच कंटेन्स द ब्रेन। तो ये ब्रेन वाली जो जगह होती है, ये जो खाली पोर्शन है, अगर हम ब्रेन हटा दें यहाँ से तो ये जो खाली जगह बन जाएगी वो कहलाती है आपकी क्रेनियल कैविटी। द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन, फ्रॉम दी वर्टिब्रा जिसे हम स्पाइन कहते हैं, ये आपके वर्टिब्रास होते हैं, यहाँ पे आपके वर्टिब्रास हैं, ठीक है, फ्रॉम दी वर्टिब्रल कैनल एंड कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंटेन करता है, ये भी एक कैविटी होती है, ठीक है, विच कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड, 3 layers ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज, द मेनिंजस लाइन द क्रेनियल कैविटी एंड द वर्टिब्रल कैनाल। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी कौन सी है? क्रेनियल कैविटी आपकी ये वाली कैविटी है जहाँ पे आपका ब्रेन होता है। ये भी एक कैविटी है, यहाँ पे ब्रेन है। और ये जो आपके वर्टिब्रास हैं, इसके बीच में जगह होती है जहाँ पे क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे ये सारा का सारा आपका क्या है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये आपकी स्पाइन, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो कैविटी है, ये फर्स्ट कैविटी आपकी कौन सी कैविटी? क्रेनियल कैविटी। दिस इज योर क्रेनियल कैविटी, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कैविटी है क्योंकि इसी वर्टिब्रास के बीच से होके आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है। सो ये क्रेनियल कैविटी या फिर वर्टिब्रल कैविटी भी कह सकते हो, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। नेक्स्ट इज योर थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी क्या होती है? थोरैसिक कैविटी क्या है? द मेजर बॉडी कैविटीज ऑफ द ट्रंक आर थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो जो आपका ट्रंक पोर्शन है, ट्रंक पोर्शन में 2 इंपॉर्टेंट कैविटीज है। पहला कौन सा? ये आपका थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी है, और है आपका एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी बोल सकते हो, ठीक है। थोरैसिक कैविटी को आप चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हो। इज फॉर्म्ड बाय द रिब। कब बनती है? रिब के पास बनती है। एंड मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द स्टर्नम। स्टर्नम को क्या कहते हो? आप ब्रेस्ट बोन कहते हो। एंड थोरैसिक पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। तो थोरैसिक कैविटी कौन सी है? ये वाली कैविटी आपकी थोरैसिक कैविटी है, ये वाली कैविटी जहाँ पे आपके लंग्स, आपका हार्ट, सारा कुछ यहीं पे रहेगा। ये आपकी थोरैसिक कैविटी है और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। तो ट्रंक में, अगर ट्रंक में आप डिवाइड करते हो, ये तो आपका हेड नेक कंप्लीट हो गया ना, ये आपका हेड सॉर्टेड, ठीक है, नेक भी हो गया। अब ये आपका ट्रंक पोर्शन है, तो ट्रंक पोर्शन में आपकी थोरैसिक कैविटी इंपॉर्टेंट है और आपका एब्डोमिनल कैविटी इंपॉर्टेंट है। तो थोरैसिक कैविटी कौन सी कैविटी है? जिसमें हार्ट, लंग्स सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपकी प्लूरल कैविटी की हम बात करते हैं। कौन सी कैविटी? प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी क्या है? विद इन द थोरैसिक कैविटी आर दी पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये हार्ट वाला सिस्टम देख लो, ठीक है। आपके थोरैसिक कैविटी के अंदर ही है प्लूरल कैविटी। किसके अंदर है? आपके थोरैसिक कैविटी के अंदर ही है प्लूरल कैविटी, या फिर आप पेरिकार्डियल कैविटी भी कह सकते हो। ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जो कि हार्ट को सराउंड करता है, फिर हार्ट को कवर करता है। एंड 2 फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड प्लूरल कैविटीज आर अराउंड ईच लंग। तो लंग्स के पास भी वो रहता है, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया, दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर लंग्स। तो ये आपकी प्लूरल कैविटी का ये जो एरिया बनेगा, लंग्स के पास वाली कैविटी, लंग्स और हार्ट के पास का जो कैविटी बनता है, दैट इज योर प्लूरल कैविटी। यहाँ पे मैंने जो एरिया कवर किया है, दैट इज योर प्लूरल कैविटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल कैविटी, ठीक है। प्लूरल कैविटी क्लियर। द डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मसल दैट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो क्या है ये? डायफ्राम इज नथिंग बट दी सेपरेशन थिंग। ये सेपरेट करता है आपकी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से,
ठीक है, ये यहाँ पे है आपका डायफ्राम। ये है आपका डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। तो ये आपके थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है। अब एब्डोमिनल कैविटी की अगर हम बात करें, बहुत इजी, मतलब ये तो समझ में ही आ गया होगा एब्डोमिनल कैविटी। सो एब्डोमिनल या द abdominopelvic cavity extends from the diaphragm to the groin and is inclined or encircled by the abdominal wall, the bones and muscle of the pelvis. As the name suggests, the abdominopelvic cavity is divided into two portions, even though no wall separates them. तो इनको कोई wall separate नहीं करती। तो यहाँ पे दो cavities देख लो, abdominopelvic मतलब pelvic cavity भी और एब्डोमिन वाला पोर्शन भी। सो आपका एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को मिक्स किया हुआ है यहाँ पे एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ये डायफ्राम से शुरू होती है और पूरे नीचे तक रहती है। द सुपीरियर पोर्शन, ये टर्म आया सुपीरियर, सुपीरियर मतलब कौन सा, ऊपर वाला, ठीक है। द सुपीरियर पोर्शन, द एब्डोमिनल कैविटी या फिर जिसे आप कहते हो बेली, कंटेन्स योर स्टमक, स्प्लीन, लिवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ कंटेन करता है द सुपीरियर पोर्शन ऑफ योर एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। अब जो इंफीरियर पोर्शन है, जो नीचे है, वो पेल्विक कैविटी है भाई। इट कंटेन्स योर यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, पोर्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का जो बच गया वो, इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल में, वो भी पेल्विक कैविटी में आता है। ऑर्गन्स इनसाइड द थोरैसिक और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कॉल्ड विसरा। तो ये हम फोरेंसिक में बहुत पढ़ते हैं टर्म विसरा। तो वो सारी चीज़ें जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर आती है, ये हार्ट, लंग्स, आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, योर यूरिनरी ब्लेडर और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारा कुछ विसरा कहलाता है। ये सारा कुछ यहाँ जो भरा हुआ है ना, ये आपका ट्रंक, वेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, या ये जो आपके ट्रंक पोर्शन में है, ये सारा कुछ आपके जो ट्रंक पोर्शन वाला हिस्सा हो गया, ये विसरा कहलाता है। ठीक है, क्लियर, आई होप क्लियर होगा एब्डोमिनल कैविटी। तो ये था आपका एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारे पास कौन कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी भी इंक्लूड कर लो, करना है तो हमने उसको एब्डोमिनोपेल्विक करके पढ़ लिया, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को। ठीक है, फिर है आपका प्लूरल कैविटी, थोरैसिक कैविटी के अंदर आ जाता है, तो पेल्विक थोरैसिक कैविटी भी कर सकते हो और क्रेनियल कैविटी। तो बेसिकली अगर आप देखो तो कौन कौन सी कैविटी है, पहली इंपॉर्टेंट कैविटी तो बनती है आपकी क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। दूसरी मेजर कैविटी देखो तो वो है थोरैसिक, और तीसरी देख लो तो वो है एब्डोमिनोपेल्विक। इसमें ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको क्रेनियल कैविटी में अगर आपने क्रेनियल कैविटी पढ़नी है, थोरैसिक में आप प्लूरल भी अलग कर सकते हो और एब्डोमिनल से आप एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी भी अलग अलग पढ़ सकते हो। बट ठीक है, अगर कंबाइन करना है कंबाइन कर लो, अलग से पढ़ना है अलग से पढ़ लो, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आप फॉरेंसिक साइंस UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।